बच्चों के करियर प्लानिंग करने से पहले ये 5 बातें ज़रूर जान लें। जब बच्चे का रिज़ल्ट आता है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम में पास हुआ या फ़ेल हुआ, ज़्यादा मार्क्स आए क्लास में या फर्स्ट आ गया या फिर डिस्टिंक्शन मिल गई, वो उसके दिए गए नंबर के बेसिस पे जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पर बहुत दुःख की बात है कि हम एज़ अ पेरेंट्स भी उसी पर जज करने लगते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हम कितने फेल हुए और हम कितने पास हुए। बच्चों को सपोर्ट देने में उसकी कोई भी मार्कशीट नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, कोई स्कूल नहीं और कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं तैयार करती। लेकिन डेफिनेटली एज अ फादर एंड एज अ मदर आप अपने बच्चे के इन तीनों एरियाज में ख्याल रखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। सो नाउ ऐसे कौन से 5 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, तो आप अपने बच्चों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और करियर सिलेक्शन को लेके बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है ये वीडियो। इसी पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एग्ज़ाम रिज़ल्ट और करियर ये तीनों एरियाज़ में आपके बच्चे का साथ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट द रिज़ल्ट। मे भी शायद बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है या रिज़ल्ट आने वाला है और अच्छा रिज़ल्ट आए, अच्छी बात है, और हो सकता है रिज़ल्ट अच्छा ना आए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को पहले से ही बता दें कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारा रिज़ल्ट हम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, एक इम्तिहान है बेटा, और हाँ, तुम्हारे लिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए तुम नहीं हो। तो जब हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो बच्चे अपनी उम्मीदों के मुताबिक रिज़ल्ट हो, अलग हो, ऐसे में बच्चों का गलत कदम उठाना, मैं रिपीट करूँगा, ऐसे में बच्चों का गलत कदम उठाने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और शायद दोस्तों के बीच में भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। जब आपके बच्चे, और मैं भी शायद एक बड़ा सवाल था कि क्या आपके टाइम में जो टॉपर्स थे, क्या वो असल ज़िंदगी में भी टॉपर्स रहे या नहीं? लेकिन शायद आपको कुछ ऐसे बच्चे पता होंगे जिनके फ्यूचर के बारे में एक बड़ा सवाल था और वो क्या करेंगे, और शायद आज वो एक ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। हाँ दोस्तों, मैं भी अगर अपनी बचपन की बात करता हूँ तो बहुत से टीचर मेरे बारे में यही कहते थे कि मुझे नहीं पता तुम बड़े होकर क्या करोगे, और आज सभी वही टीचर्स मेरे काम से शॉक्ड है, और जो काम मैं समाज के लिए कर रहा हूँ वो लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज बच्चे का जो रिजल्ट आने वाला है ये उसके फ्यूचर का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इम्तिहान का रिजल्ट है। जो भी उसने उन 5 या 7 दिनों में लिखा है वो उसने लिखा है, रिजल्ट जिंदगी का नतीजा नहीं है। और इसीलिए अगर एक अच्छा रिजल्ट आता है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं आता तब भी आप उसको खुशी खुशी कबूल करें। बच्चे को बताएं कि ये सिर्फ एग्ज़ाम था और इस रिजल्ट से आपके फ्यूचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे नए पेरेंट्स हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आपको इसी तरह के पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो देख सकें। तो अब दूसरा पॉइंट, और वो है बच्चों के साथ सपनों को उनके बच्चों के साथ डिस्कस करना, और उनके सपने को, उनके इंटरेस्ट क्या है, आप सब कुछ डिस्कस करना शुरू करें। जब भी ख़ास तौर पर इम्तिहान का टाइम आता है या मे बी रिज़ल्ट का टाइम हो सकता है, ज़्यादातर देखा गया है कि वो बच्चे हैं वो अपने करियर और अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन मिल जाए, तो बच्चों के साथ बैठें और उनसे उनके सपनों के बारे में आराम से बात करें। उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि जब भी
माँ बाप अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनसे खुलकर बात करें और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक क्या सही है, क्या गलत है, उसे डिस्कस करें, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने, अगर ज़रूरत हो तो उस फील्ड के एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में शेयर करें। दोस्तों, आज से 20 साल पहले मेरा इंटरेस्ट पेरेंटिंग सॉल्यूशंस, चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा था और उस टाइम इस कैटेगरी का कोई भी स्कोप नहीं था। यस, कोई स्कोप नहीं था, बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को समझा और मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से हूँ। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट, और वो है प्लान ए, बी एंड सी। हाँ दोस्तों, प्लान ए, बी एंड सी। शायद वो बच्चे को अच्छे रिजल्ट ना मिलने के कारण डिप्रेशन पे चले जाते हैं। शायद वो बच्चे जो सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनके पास प्लान बी और प्लान सी तैयार नहीं होता है। अगर प्लान ए नाकाम हो जाए दोस्तों, मैं स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि जब आप खास करके एक शर्ट या टी शर्ट खरीदने जाते हैं, तब भी आपको 2 या 3 शर्ट टी शर्ट का ट्रायल करना पड़ता है, या आप करते हैं। जब भी आप आइसक्रीम भी ऑर्डर करने से पहले आप 2 या 3 फ्लेवर्स को टेस्ट करके देखते हैं, तब आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। सेम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चे की मेंटली तैयार करते हो, उनके इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं, उनसे पूछे क्या तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एडमिशन नहीं मिला, उतने मार्क्स नहीं आए, कोई भी सिचुएशन जो तुम्हारे फेवर में नहीं हो, तो बेटा तुम्हारे लिए प्लान बी क्या है। और फिर उसके बाद इन केस वो भी नहीं हुआ, तो बेटा तुम्हारा प्लान सी क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टीचर बनना चाहता था और मैं रिपोर्टर भी बनना चाहता था, और प्लान सी था एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। समहाउ दोस्तों, जो भी सिचुएशन रही, मैं टीचर और रिपोर्टर फील्ड में प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और थर्ड ऑप्शन यानी प्लान सी, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने पर फोकस किया और उसमें अपना करियर बनाया। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब प्लानिंग हम तब करेंगे जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड में आ जाएगा। नो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको उससे पहले सोचना है। बच्चा जब 10 साल का हो जाए, आपको उसके प्लान्स रेडी करना शुरू कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट, और वो है अप्रिशिएट योर चाइल्ड। जब बच्चे का एग्ज़ाम का टाइम होता है और शायद रिजल्ट का टाइम हो, या मे बी करियर सिलेक्शन का टाइम होता है, तब बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या मैं ज़िंदगी में सफल हो पाऊँगा या नहीं, क्या मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाऊँगा, क्या मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं, क्या मुझे अपना पसंदीदा नौकरी मिलेगी या नहीं, मैं बिजनेस में जाके सक्सेसफुल एंट्री कर पाऊँगा या नहीं। उनके दिमाग में हज़ारों ऐसे थॉट्स और सवाल होते हैं, और अगर आप बच्चों को उनके डाउट से दूर करना चाहते हैं और दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छाई को अप्रिसिएट करना शुरू कर दें। 1 या 2 बार रोज़ाना जब भी आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों को दिमाग के अंदर एक डोपामिन करके केमिकल प्रोड्यूस होता है, और वो केमिकल बच्चों की खुशी, हैप्पीनेस की लेवल को बढ़ा देता है, और इस वजह से जो भी स्ट्रेस या कंफ्यूजन डिसीजन लेने में हो रहा है, ऐसे में उनको रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो काम होकर सोच सकते हैं। तो शायद ये आपका बेटा कौन से 1-2 काम वो अच्छे से नहीं कर रहा, उसको लेकर आप कई बार उससे कहते होंगे, लेकिन दोस्तों वो कौन से काम है जिसे आपका बच्चा रोज़ाना अच्छे से करता है। शायद उसका नेचर अच्छा हो, वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हो, वो घर का काम करता हो, वो आपकी चीज़ों में मदद करता हो, उसके हाथ की लिखाई या उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगता हो,
जैसे जिसके लिए भी उसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसे अप्रिशिएट करें। और फिर दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ते हैं पांचवें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है आप अपने बच्चों की प्रोफेशनल मीटिंग्स कंडक्ट कराना शुरू करें। मैं रिपीट करूंगा, आप अपने बच्चों की प्रोफेशनल मीटिंग्स को कंडक्ट कराना शुरू करें। तो अगर आपका बेटा या बेटी सोच रहा है कि ये मेरा प्लान ए है, ये मेरा प्लान बी है और ये मेरा प्लान सी है, तो वो उन लोगों से मिले जो उस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनसे मीटिंग करवाएं, उनके काम करने के तरीकों को जानें, मौका दें। एक उदाहरण के लिए, जब बच्चा काउंसलिंग के लिए आते हैं, कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बच्चा आया जो सीए करना चाहता था। मैंने पूछा सीए का क्या काम होता है, और उसका जवाब था अकाउंटेंट की प्रोफाइल देखना। मैंने कहा बस? बोला जी सर, सीए बनने का सपना है, लेकिन सीए बनने के लिए, सीए बनने के बाद काम क्या होता है, इस बारे में मेजॉरिटी बच्चों को क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम पहले एक बच्चा आया जिसे कार्स में बहुत इंटरेस्ट था। मम्मी और पापा दोनों ने कहा कि मेरा बच्चा दूर से देखकर बता सकता है ये कौन सी गाड़ी है और उसका कितना प्राइस है, कौन सा मॉडल है, वगैरह वगैरह। और पेरेंट्स का कहना था क्योंकि उसका कार में बहुत इंटरेस्ट था, तो हम चाहते हैं कि वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाए, इंजीनियरिंग करे, कार डिज़ाइनिंग करे और अपना करियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बनाए। पर दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि कार के डोर से देखकर उसके बारे में बताना और उसमें इंटरेस्ट दिखाना और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में करियर बनाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बनने के साथ साथ उसके बाद बोनट खोलना, हाथ काला करना, गाड़ी को मरम्मत करना बिल्कुल अलग बात है। ज़्यादातर मम्मी पापा या बच्चे करियर सिलेक्शन के टाइम जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसके बारे में अनजान होते हैं, और इसी वजह से या तो बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पे या दोस्तों के इन्फ्लुएंस के आधार पे वो डिसीजन ले लेते हैं, और 1 या 2 या 3 सेमेस्टर के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बेटा या बेटी को लगता है कि सीए करना है या एमबीए करना है या फिर होटल मैनेजमेंट करना है, चलो फिर ए प्लान, प्लान बी और प्लान सी ले लो। दोस्तों, ऐसे में एज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चे को 1 या 2 सीए से मिलवाना चाहिए। हमें बच्चे को 1 या 2 होटल मैनेजमेंट के लोगों से मिलवाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को 1 से 2 लोगों से मिलवाना चाहिए जिन्होंने एमबीए किया हो, और ऐसे कुछ अरेंजमेंट करने चाहिए कि कुछ टाइम या कुछ दिन वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें और चीज़ों को प्रैक्टिकली समझें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।